भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के जखायर उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पूंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भारत का गरूर जमी बोझ। पाक फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर दुश्मन के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया। सूरतगढ़, सिरसा, अवंतीपुरा, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद। ब्यास और नगरोटा में भरमूस मिसाइलों के अड्डे को उड़ाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, LOC पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम हमले इंतहाई महारत से किए ताकि सिविलियन इसका निशाना न बने। पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमलों में भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने अवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था जब जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द अमल वाज़ेह, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। सिंतास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। मजीद कहा, कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत इसकी हैसियत बदलकर अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग 1.6 अरब लोगों के लिए तबाहकुन होगी। तर्जुमान पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हुकूमत और तमाम सियासी जमातों के मशकूर। नौजवान नस्ल को फ्रंट लाइन सोल्जर करार दिया। At Adampur was targeted like that. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So a loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. पाक फिजाइयों को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर इसके तैयारे मार गिराए। चाहते तो मजीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फिजाइया को सरहद पार करना पड़ी। विफाक का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाक फिजाइया ने फिजा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स को जैम करके डेटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट एंड हार्ड किल पॉलिसी अपनाई। हार्ड किल सिर्फ उन इलाकों में किया गया जहां शहरी मौजूद थे। छह और 7 मई की दरमियानी शब पाक नेवी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि कशीदा हालात के दौरान भी तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। तिजारती बहरी जहाज़ों की बहिफाजत आमद रफ्त को यकीनी बनाया। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। Time I would not like to comment on that because we are still in a combat situation, and if I comment on anything it will only be advantage adversary, so we don't want to give him any advantage at this stage. पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फिजाइया के असर का एतराफ। इंडियन एयर मार्शल सहाफियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। आए बाएं शाएं करते रहे। AK बहाती ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का नुकसान किया है। राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फायदा पाकिस्तान को होगा।
हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ न बोले। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए हैं। जनूबी एशिया में अमन की अमरीकी सदर की पेशकश खुश आए। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों के हाथों भारत को फिर इबरतनाक शिकस्त। मसला कश्मीर फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरीना तनाज़े हल की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, देखूंगा कि क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। सीज़ फायर पर दोनों मुल्कों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंगबंदी की, वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने मदद की। अमेरिकी सदर का दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के भी ख्वाहिश का इज़हार। मसला कश्मीर इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, कश्मीर देरीना मसला है जो खिते के अमन पर गहरे असरात मुरतब करता है। जंगबंदी मुआहदा खिते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। हालिया जंगबंदी मुआहदे पर अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को जंगबंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़ा न हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। इसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है, अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवल को भी फ़ोन पाक भारत मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राब्ता आज होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया कह रही है भारतीय फौजी अंदाज़े नाकाम साबित हुए। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी थी वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका। भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा भी ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी।